नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। महाराष्ट्र में इस समय गणित का खेल चल रहा है, या यूं कहें कि आंकड़ों का खेल जारी है। एक तरफ चुनाव आयोग है, जिसके आंकड़े जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं उनका खेल पकड़ा जा रहा है, या यूं कह लें कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। और चोरी भी ऐसी जिसे पकड़ना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी गणित लगाएं और दिमाग लगाएं तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने, उस पर नजर डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान जारी है महायुति में। वहां भी आंकड़ों का खेल हो सकता है, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। आंकड़े 2 दिन में आए। 20 तारीख को जो टोटल परसेंटेज ऑफ पोलिंग है, मतदान का जो प्रतिशत है, वो 20 तारीख को आया। 20 तारीख को 10:45 यानी 11:15 तक आता रहा। उसके बाद 21 तारीख को फिर आया और वो कुल मिला के जाके रुके 66.05 पर, 66.05 पर। अब अगर उसको कन्वर्ट करें टोटल वोट्स में, उस परसेंटेज के अनुसार, तो वो कुल संख्या आती है 6,40,88,195। ये मैं लिख के लाया हूं पूरा। लेकिन जब ईवीएम मशीन खुला तो उससे वोट कितने निकले? इतने ही निकलने चाहिए थे ना, लेकिन उससे निकले 6 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 6,42,92,508। यानी टोटल नंबर्स जो है, जो एक्स्ट्रा निकले उसमें से मतदान वोट परसेंटेज के अनुसार, वो निकले 5,04,313। अब तो इसका जवाब तो देना चाहिए चुनाव आयुक्त को। कम से कम एक कविता तो सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 5,04,313 वोट आए कहां से? आपने जो परसेंटेज दिया पोलिंग का, उससे मैच नहीं कर रहा है। ये एक्स्ट्रा वोट्स हैं, ये आए कहां से? इसका जवाब तो देना होगा। और अब सवाल उठने लगे, क्योंकि हमने और आपने भी देखा, कई लोगों को सुना, बल्कि उम्मीदवारों को सुना कि उनके परिवार के 4 वोट थे, या किसी के 70 वोट थे। जिनके 70 वोट थे वो निकल के आए 4, जिन्होंने 4 एक साथ दिए थे वो निकल के आए 2। तो वो यही खेल है। तो चलिए, घटाए हैं, ये बढ़ कैसे गए? चलिए, घटा दिया, आप निकाल दिए, या किसी और को चला गया वो, लेकिन ये एक्स्ट्रा डाला कहां से और कैसे डाला गया और कहां से आ गया? इस नंबर का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जवाब वहां मिल भी रहा था। 19 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे मिले महाराष्ट्र में जहां वोट जितने डाले गए थे उससे ज्यादा निकले ईवीएम से। यानी 5 वोट डाले गए थे ईवीएम में, जो आंकड़ा दिया गया था कि 5 वोट डले हैं इस ईवीएम में, जब उसे खोला गया तो वहां से निकले 10 वोट। तो 19 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहां से ज्यादा वोट निकले। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि 76 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वोट कम निकले। यानी वोट डाले गए 5, या यूं कहे कि वोट डाले गए 10, निकले 5। तभी तो चिल्ला रहे हैं ना, जो उम्मीदवार हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमारा वोट गया कहां। ईवीएम के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया और सबने कहा कि इसके खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए। हरियाणा लिया, जम्मू कश्मीर दिया,
महाराष्ट्र लिया, झारखंड लिया, ताकि आपको शक ना आए। क्या बोलेंगे, अरे झारखंड में तो तुम जीते ना, तुम ईवीएम पे। मैं हमेशा कहता था कि ये छोटे चुनाव है, वो हमेशा दे देंगे आपको, और बड़ा चुनाव खा के लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह कुछ चुनाव हुए, वो हम जीत लिए, हम भी हवा में चले गए। नहीं, ईवीएम बराबर। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। यानी दाना डालो, पंची लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो। थोड़ा सा दाना डालो, एक पंची उड़ा डालो, और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। अरे अमेरिका जैसे राष्ट्र में जो सबसे प्रगत है, उधर आज भी बैलेट है, बैलेट। तुम अमेरिका से तो प्रगत नहीं हो ना। और उधर भी 7-7 दिन काउंटिंग चलता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इधर 7 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। देखो, ऐसा है कि ये अकेले राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात नहीं है। सभी विरोधी पार्टियों को विश्वास में लेके एक जन आंदोलन खड़ा करने पड़ेगा। जैसे शेतकरी काश्तकारों का हुआ था दिल्ली में, वैसा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और उसकी मानसिक तैयारी हमारी हो चुकी है। ये इस तरह की चोरी है जो दिख रही है साफ साफ, और इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो चुनावी मैदान में थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आम लोग भी, क्योंकि ये तो साफ हो गया, इन आंकड़ों से तो सारी बातें समझ में आ रही है, अब आम लोग भी सवाल करने लगे। तो चुनाव आयोग प्रजातंत्र पर बट्टा लगा रहा है। जो नाना पटोले हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, और लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। उसी समय में विधानसभा का भी चुनाव, वोटिंग उसी दिन थी। तो लोकसभा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 6 विधानसभा में, और लेकिन हमारे सभी विधायक हार रहे हैं। तो इतना फर्क नहीं हो सकता, एक आध जगह कुछ कम ज्यादा हो सकता है। और जो फर्क हमको देखने मिल रहा है, और इसी को लेके लोगों में भी भावनाएं, और सोशल मीडिया भी आप महाराष्ट्र का देखोगे तो लोगों ने कहा कि हमारे वोटों से यही गड़बड़ी है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। तो आप तो प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको तो कुछ करना चाहिए, आपको तो आवाज उठानी चाहिए। आप कह रहे हैं आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। तो सवाल तो आपको उठाना चाहिए। अब जो आवाज उठ रही है वो ये उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यह बात संजय राउत पहले कह चुके हैं कि एक बार फिर महाराष्ट्र में मतदान कराओ, चुनाव कराओ, और बैलेट पेपर से कराओ, फिर देखो आप कहां हैं और हम कहां हैं। और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है, या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? संविधान दिवस पर बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, क्योंकि पिछड़ों का, दलितों का, इन सब का वोट वेस्ट जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनके वोट जा कहां रहे। इसलिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब
जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ये जो आंकड़ों का खेल खेला है ना चुनाव आयोग ने, पिछले कुछ समय से वो खेलते आ रहे हैं, तो हर बार तो बच जा रहे थे, लेकिन इस बार वो अपने ही जाल में खुद फंस गए, इसलिए बचना मुश्किल है उनके लिए। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, जो आंकड़ों का खेल है। वैसे तो महायुति की बम्पर जीत हुई है, जीत तो समझ में आ गई आपको कि किस तरह हुई है, बम्पर जीत हो गई, लेकिन पेच फंस गया है मुख्यमंत्री पद को लेकर। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके सपोर्टर यह कह रहे हैं कि चुनाव में जो बम्पर जीत हुई है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री पद उनको ही मिलना चाहिए। अजित पवार पहले ही रेस से बाहर हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, यानी देवेंद्र फडणवीस का। अब 2019 याद कीजिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना क्यों अलग हुई? इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल का फॉर्मूला था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी और 2.5 साल शिवसेना के पास। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार न थी न है। 2019 में शिवसेना अलग हो गई इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर। अब कुछ उसी तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है महायुति में, यानी एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना गुट और भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि मेजॉरिटी के बहुत ही करीब हैं भारतीय जनता पार्टी, 132 विधायक हैं उनके पास, और कुल मिला के चाहिए 145, तो वो जोड़ तोड़ में तो माहिर हैं, वो तो जोड़ तोड़ करके बना ही लेंगे। शिंदे के पास 57 है और अजित पवार के पास 41 है। महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो बद से बदतरीन हाल है उसका, और हाल किस वजह से है ये पहले ही बता चुका हूं आपको। कुल मिला के उनके पास है 48। अब ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार न हो तो क्या होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह अच्छी तरह से पता है कि उनकी पार्टी के साथ वही होगा आगे चल के, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो जो शिवसेना के साथ हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में करती रही है, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने शिंदे, ये मतलब संभावनाओं का खेल है, और इस तरह की चर्चा हो रही है कि वो अपने 57 विधायक और अजित पवार अपने 41 विधायक
लेकर चले जाएं महाविकास अघाड़ी की तरफ। इन दोनों के जो कुल नंबर है विधायकों के वो हैं 98, और उधर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार, इन सबको मिला के होते हैं 48। इन दोनों को जब जोड़ दें तो 146 का आंकड़ा आता है। यानी बहुमत के लिए जो नंबर आपको चाहिए उससे बस एक ऊपर है। 145 चाहिए, 146 बन जाता है। और उसके बाद जब सरकार किसी की बनती है तो जो निर्दलीय हैं और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं वो आके मिल जाते हैं। तो इस तरह से आंकड़ों का खेल इस वक्त महाराष्ट्र में जारी है। एक तरफ चुनाव आयोग का आंकड़ा यानी चोरी जो पकड़ी गई, और दूसरी तरफ संभावनाओं का खेल चल रहा है जिसमें कुछ भी हो सकता है। 2019 को अगर दिमाग में रखें आप तो। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो कृपा करके कर लें और मुझे दें इजाज़त।